रफीक कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। सोमवार 7 दिसंबर को मुमरा के संजय नगर परिसर में, जहां भी आप देख सकते हैं, हम यहाँ संजय नगर के सुकाले चाल में खड़े हैं। सुकाले चाल, इसका आसपास का पूरा ऊपर नीचे का संजय नगर का जितना परिसर है, यहाँ पर टोरेंट की एक सर्वे टीम आई थी जो मीटरों की रीडिंग ले रही थी। पुराने मीटर निकाल करके टोरेंट ने ये नए मीटर लगाए हैं और यहाँ के कई सारे नागरिकों की, कई सारे परिवारों की ये शिकायत है कि ये मीटर बदलने की उन्हें कोई सूचना नहीं दी गई थी। मीटर पुराने निकाल लिए गए और कहा गया था कि आपके ही मीटर दोबारा लगाए जाएंगे, लेकिन टोरेंट ने अपने नए मीटर लगाए हैं, ऐसा इन यहाँ के रहवासियों का आरोप है। साथ ही इस मीटर रीडिंग के दौरान यहाँ के स्थानीय नागरिकों ने, कई सारे मकान के लोगों ने यहाँ पर टोरेंट के अधिकारियों का विरोध किया। जो रीडिंग है वो बहुत ज़्यादा आ रही है। 27 नवंबर को यहाँ पर ये मीटर तमाम जो है बदली किए गए थे, यहाँ पर ये मीटर नए लगाए गए और उसके बाद की रीडिंग जो है, हमें यहाँ की कई महिलाओं ने दिखाया कि कहीं पर 104 है, कहीं पर 105 है, कहीं 102 है, कहीं पर 80 है, कहीं पर 90 है, कहीं पर 70, 75, 66, 68, यानी जिन मकानों में बहुत कम बिजली का इस्तेमाल है, एक या दो ही सदस्य परिवारों के रहते हैं, उसके बावजूद वहाँ पर बिजली का जो है इस्तेमाल बहुत ज़्यादा मीटर रीडिंग में दिखाई दे रहा है। तो इसी बात को लेकर यहाँ के स्थानीय लोगों ने विरोध किया था। कल सर्वे नहीं होने दिया, रीडिंग नहीं ली गई, मगर स्थानीय जनप्रतिनिधियों को उन्होंने बुलाया था, कोई भी जनप्रतिनिधि नहीं आया, ऐसा यहाँ के लोगों की शिकायत भी है। सबसे पहले हम बात करेंगे, क्या आपका नाम है और किस तरह की टोरेंट को लेकर को आपकी शिकायत है? ये मीटर बदली होने के बाद भी जो है टोरेंट का आपने क्या ऐसा व्यवहार देखा है जिसका विरोध आप कर रहे हैं? देखिए, मैं फातिमा नासिर बाबा। अभी हमारे इधर पे जो अभी इतना सब कुछ मालूम पड़ गया ना कि ऐसे ऐसे यहाँ पे हो रहा है करके। हम लोग का खुद मीटर है, मेरी मम्मी का, हर महीना हम लोग भरते हैं। हर महीना हम लोग बिल भरने के बाद भी 1,25,000 या 20,000 रुपया बिल आया है हमारा। हर महीना भरते हैं, पूरे महीने का बिल है हमारे पास। फिर भी 1,20,000 या 25,000 रुपये 1 लाख के ऊपर से आया हुआ है। तो सब लोग जमा हुए, तो फिर मैं भी गई। बाकी सब लोग जब आते हैं ना यहाँ पे, जब कुछ बोलते हैं तो वो लोग क्या बोलते हैं मालूम है? बोलते हैं कि एक काम करो, जो भी तुम्हारे पास बिल आया ना वो तुमको भरना ही पड़ेगा। जो भी आए, तुम्हारा कम है ज़्यादा है कुछ भी, वो भरना ही पड़ेगा तुमको। और नहीं, अगर नहीं मानेंगे तो हम पुलिस में बोलेंगे, पुलिस फिर अच्छे से तुमको डंडा मारेगी। तो मैं बोली डंडा मारेगी पुलिस? इतना लॉकडाउन हुआ, कोई भी ना, कोई नगर से, मैं तो सही बोल रही हूँ, ना कोई नगर सेवक, ना कोई नेता, कोई भी यहाँ पे तो सब गरीब लोग हैं जो बर्तन पानी का काम करने वाले हैं। कोई किधर छोटा काम करता है, सब बड़े काम करने वाले यहाँ कोई नहीं है। कोई उनका हाल सुनने के लिए, पूछने के लिए कोई नहीं आया। तो मैं उनको बोली, मैंने क्यों डंडे मारने के लिए आप लोग आ गए और हम लोगों का हाल पूछने के लिए तो कोई नहीं आया था। अभी ये इतने कम पगार में कमाने वाले लोग हैं, इतना बिल आएगा तो कैसे भरेंगे? अपने बच्चों का पेट भरेंगे या तुम्हारी जेब भरेंगे? तुम्हारे पास भी आशा उड़ा दे। तुम लोग तो हम लोग से पैसा लेके अपनी जेब भर रहे, हम कहाँ जाएंगे? हमको तो किसी को काम नहीं है, किसी बच्चा कोई घर में बैठा हुआ है, कोई क्या कर रहा है, कोई क्या नहीं कर रहा है, तो इसके बारे में हमको कौन पूछेगा आगे? कल मैंने हाथ जोड़ के सब चारों नगर सेवक का नाम लेके बोली थी कि मैं हाथ जोड़ के बोलती हूँ सबके लिए, ज़रा आप आइए और हमसे मिलिए, पर अभी तक कोई नहीं आया, ना किसी का फ़ोन आया। सबके पास मेरा नंबर है और उनके पास भी मेरा नंबर है और उनका मेरे पास नंबर है, मगर कोई नहीं आया। तो ये कैसा चलेगा? और मेरे सामने जब ये लगा रहा था बॉक्स, तो मैंने उसको खुद बोली थी कि तुम ये क्या करें, मीटर क्यों नया लगाएंगे? बोले नहीं मैडम, मीटर नया नहीं लगाएंगे, मीटर वही लगाएंगे, सिर्फ बॉक्स लगाएंगे। हाँ, तो ये कैसे चलेगा अभी? अब बोले जो तुमको करना है कर लो, जो करना है यही काम चलेगा, ऐसे ही चलेगा बोले। अच्छा, मीटर रीडिंग को लेकर के आप कुछ बता रही थी कि मीटर रीडिंग को लेकर के आप लोगों को बहुत दिक्कतें हैं और उसके ऊपर आपका ऑब्जेक्शन है। क्या ऑब्जेक्शन है? ऑब्जेक्शन यही है सर कि हम लोग कहाँ से भरेंगे? इतना भाड़ा घर के भरेंगे, 6-6 हज़ार भाड़ा भरूँ कि 4,000 लाइट का बिल भरेंगे? वो लोग बोल रहे हैं कि तो आपको भरना ही पड़ेगा, कैसा भी करो आपका। हम लोग झोपड़पट्टी में रहने वाले कहाँ से भरेंगे? अच्छा, पहले जो बिल आता था और अब ये बिल आ रहा है, हाँ। दोनों में क्या फर्क है? बहुत फर्क है, बहुत ज़्यादा फर्क है। कैसे बताएंगे उसको आप, कैसा फर्क है वो? पहले आता था 400, 500, 300 ऐसा आ रहा है, अभी 3-3, 4-4 हज़ार आ रहा है, 4-4 हज़ार आ रहा है, कहाँ से भरेंगे? एक लाइट, एक पंखा, बस एक फ्रिज, इससे ज़्यादा कुछ भी अपने घर में नहीं है। टीवी उवी कुछ भी नहीं है, लेकिन इतना ज़्यादा हम लोग नहीं भर पाएंगे। रिक्वेस्ट यही है कि टोरेंट वालों को हटा दो,
आप तोरण लोग। को हटाना हाँ जी, और देखिए, अपना हटा ज़्यादा भी जिसके यहाँ पे अगर लाइटिंग ज़रूरत के लिए वो लोग लगाते भी है लोग ज़्यादा, हम भी हमारे पास भी है, मगर हम लोग ज़रूरत होती है तो ही चालू करते। किचन में जाते तो हॉल की बंद होती है, बेडरूम में जाते तो पूरा रात को सब बंद कर देते हैं हम लोग। ऐसा नहीं कि जितनी लगी हुई तुम आएंगे बोलेंगे अरे तुम्हारे यहाँ इतनी लाइट है तो तुम्हारा बिल आएगा, तो हम लोग पूरा दिन इतना चला के नहीं बैठते। और वॉशिंग मशीन चलाते तो क्या बोलते मानो वॉशिंग मशीन का कितना आया 4 दिन में 70 यूनिट, 30 यूनिट आएगा और 70 यूनिट आया कोई किसी का 4 दिन में, तो क्या ये कि हम लोग क्या खाली अक्खा दिन लाइट चालू करके बैठे रहते। नहीं ये 30 यूनिट आएगा एक वॉशिंग मशीन चलाएंगे तो ये एक दिन का एवरेज बता रहे हैं या महीने का? नहीं, एक दिन का तो पॉसिबल ही नहीं है। एक दिन का बता रहे हैं 1 घंटा चलती होंगी वॉशिंग मशीन, बस इससे ज्यादा भी नहीं चलती। एक घंटा चलेगी तो 30 यूनिट। हाँ, कहाँ से हाँ। और हमारा हमारे साथ में एक स्थानीय निवासी है, पत्र व्यवहार भी उन्होंने किया है। क्या कहना चाहेंगे आप, किस तरह का पत्र व्यवहार है और टोरेंट को लेकर के आपकी क्या शिकायत है? ये इस तरह का पत्र व्यवहार है कि यहाँ पे बहुत सारे मुझे साइन उनका, मैंने क्या सबसे पहला उनका नाम लिया और ग्राहक क्रमांक लिया और उनकी साइन लिया। ये सब लेटर हम चारों नगर सेवकों को देने वाले हैं और यहाँ के स्थानीय एमएलए को देने वाले हैं और एक पुलिस स्टेशन में देने वाले हैं, क्योंकि वहाँ पर जो आए थे उन्होंने हमको बताया कि सबसे पहले हमको यहाँ पर लेटर दीजिए, फिर उसके बाद आपको जो करना है, मोर्चा निकालना है, क्या करना है, उसके बाद का प्रोसेस आप कीजिए। तो यहाँ पर ये सबसे पहला तो टोरेंट ने ना झूठ बोलकर हमें यहाँ पर फंसाया गया है पूरी तरह कि यहाँ पर जो मीटर है वो पुराना लगेगा। तो उन लोग ने पहला तो ये सबसे पहला झूठ बोला, तो उन्होंने रातों रात अपना बदल के फटाफट काम करके थूक पट्टी लगा के सब मीटर जैसा है वैसा सब लगा के चले गए। तो मीटर में बोलता है, खुद बोलता है फॉल्ट है मीटर ये। अगर मीटर फॉल्ट रहता है तो ही मीटर चेंज होता है, तो बिना फॉल्ट का मीटर आप कैसा नया लगा सकते? आपने मीटर लगा दिया नया, अभी कोई घर में कमाने वाला 15,000 का कोई घर में कमाने वाला है तो वो भाड़ा भरेगा या लाइट का बिल 5,000 आएगा या 10,000 आएगा, वो भरेगा क्या घर चलाएगा कि क्या करेगा? उसका बच्चे का फ्यूचर क्या होएगा? इधर मुमरा में रहने का क्या नहीं रहने का, क्या मुमरा को और गरीब बनाने का है? क्या है ये तुम्हारा? मेरे को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आम जनता भी पूरी परेशान है, तो ये परेशानी का हल क्या है? हल जल्द से जल्द निकालो। कई समय से कई मोर्चे कई लोगों ने मोर्चे किए पर उसका अभी तक कुछ हल क्यों नहीं निकल रहा है? सब पूरे मुमरा वासियों से यही गुजारिश है, सब लोग अभी एक होकर सब लोग मोर्चा निकालिए इनके खिलाफ। अगर आज चुप बैठेंगे तो आने वाले वक्त में ये टोरेंट हमें कंगाल कर पूरा गरीब कर चले जाएगी। नहीं ठीक है, अभी आप लोगों में से कुछ महिलाएं जो है रीडिंग को लेकर के कुछ कहना चाह रही थी, क्या कहना है आपका? जी क्या कहना है आपका? रीडिंग मतलब अभी नया मीटर लगाए उन लोग ने 27 तारीख को नया मीटर लगाने के बावजूद मेरी 36 रीडिंग गिरी है। 5 दिसंबर को बिना बताए उन लोग ने 3 बजे मेरा नया मीटर निकाल के फिर दूसरा मीटर लगाए और उसी में वही मीटर में 86 रीडिंग डाले हैं, सीधा 50 यूनिट आगे बढ़ा दिए। हम लोग 1 रूम किचन में रहते हैं, 2 फैन है, 2 ट्यूब है। अब 2 ट्यूब में और एक रात में सीधा 8 यूनिट बढ़ा दिए। अब क्या करना? और मैं अभी उधर फ़ोन कर रही हूँ, यहाँ पे करने जा रहे, कंप्लेंट करने जा रहे, तो कंप्लेंट करने जा रहे तो फिर बोलते हैं नंबर लो, उस पर कंप्लेंट करो, फिर वहाँ से लोग आएंगे। अब लोग आएंगे बोलते, वो लोग तो आते हैं नहीं। 3 दिन से कंप्लेंट कर रही हूँ, फिर भी बोल रहे कि नहीं अभी तुम यहाँ पे कुछ नहीं बोल सकते, ऑफिस में जाओ। अब मैं हूँ हैंडीकैप, मैं कहाँ हैंडीकैप लड़की वहाँ पे नाचूँ? अब मैं नहीं जा सकती ना। अब वो बोल रही हूँ तो बोले हाँ हम लोग 50 यूनिट आपको माइनस करके देंगे, लेकिन आपका प्रीवियस रीडिंग रहेगा। अब 27 तारीख को इन लोग ने निकाले, उससे पहले जो रीडिंग लिए, जो पुराना मीटर था उसकी रीडिंग लिए, उसकी रीडिंग का भी बिल आ चुका है। अब बोले वो 23 तारीख को रीडिंग लिए ना, अब 26 तारीख को बोले मीटर चेंज किए तो वो उसकी रीडिंग रहेगी। बोले 3 दिन में 50 यूनिट कैसा बढ़ेगा? और बिना बताए नया मीटर, एक तो वो पुराना मीटर निकाले, ऊपर से नया मीटर लगाए, वो भी 5 तारीख को चेंज किए, वो भी बिना बताए। जब पूछे तो बोले सील चेंज कर रहे, सील चेंज करके बोल के नया मीटर भी दूसरा लगाए, उसमें भी 50 यूनिट डायरेक्ट बढ़ा के दिए। आने वाला तो कोई है नहीं है, सब औरत लोग लेडीज लोग सब घर काम करते हैं। किसी के आदमी को क्या गवर्नमेंट सर्वेंट तो नहीं दिए। जिस दिन तुम लोग को जरूरत पड़ती है तो हाथ जोड़ने आते हैं। अभी तुम लोग क्वारंट क्यों बिठाया? अभी कितना बिल, अभी कितना आया? नगर सेवक ने आने मांगता ना इधर, हमारे इधर उनको बुलाओ, इधर हमारा भी कुछ करो। आमदार लोग आना चाहिए, सब आना चाहिए।
पहला कैसा था मुमरा, अभी भी ऐसा चाहिए हमको। 2 घंटा भी पानी नहीं मिलता है। हाँ, क्या करेगा आदमी लोग? काम पर से आएगा क्या करेगा, खाएगा क्या, तुम लोग का बिल भरेगा क्या? हाँ, अच्छा एक मिनट, मुझे बहुत सी महिलाओं ने अभी बताया, वो बहन ने भी बताया कि उन्होंने सर्वे करने के बाद जो है आप लोगों की शिकायत के बाद जो है चेकिंग की, तो उन्होंने कहा कि आप लोगों को आपके घर के टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन बदलना पड़ेगा। बिल नहीं भरेंगे तो उठा के ले जाएंगे बोले। चीज जो है वो हटाओ। क्या बोला कि तुम्हारा फ्रिज बदली करो। अभी फ्रिज बदली करेगा तो कल बोलेगा तुम्हारा आदमी पे बदली करो, आदमी पे बदली करो बोलेगा, फिर बोलेगा औरत भी बदली करो। कैसे चलेगा ये? आपका सीधा कहना ये है जो आपका फ्रिज है वो हाँ, पुराना हो गया है, हाँ, वो बदली कीजिए। हाँ, आपका आदमी बिल नहीं भर सकता तो आदमी बदली कीजिए। हाँ, हाँ। क्या कहेंगी इस पूरे मामले पे आप? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है सायरा पावस्कर। मैं ये कहना चाहती हूँ क्योंकि वो जब टोरन आई थी इधर तो मैंने पहले ही रोका। मैं बोला इधर डब्बे नहीं लगाने का, और मैं बोली डब्बे नीचे बहुत है, मेरे घर में छोटे बच्चे हैं, ये कभी भी वायर खींचेंगे। तो उन लोग ने क्या बोले, अगर आप डब्बा नहीं लगाते तो सबका लाइन लग गया तो आपका नहीं लगा तो आपको 1 महीना, 2 महीना, 3 साल, 4 साल तक आपको लाइट नहीं मिलेगी, आप अंधेरे में रहेंगे। ये सत्तार बोला मुझे। सत्तार कौन है ये सत्तार? इनका सुपरवाइजर है। ये सुपरवाइजर है। तो मैंने उसको बोली, मैं बोली भाई तू इतना नीचे मीटर लगा रहा। बोले आंटी आप फिक्र मत करो, आपका मीटर ऊपर से नीचे यही मीटर आएगा, जूना मीटर ही लगेगा, नया नहीं लगेगा। वहाँ मैं अकेली औरत लड़ने वाली थी, मेरा साथ किसी ने नहीं दिया, जो मैं आज सबका साथ दे रही हूँ। वहाँ मैं अकेली औरत थी, किसी ने मेरा साथ नहीं दिया, और ऊपर से धमकी दिए मुझे। बोले अगर आप नहीं लगाएंगे हम पुलिस लाएंगे और नहीं तो म्यूनसिपालिटी। तो मैं बोली मैं खड़ी हूँ इधर अकेली औरत, जाऊँ और जाके पुलिस लेके आओ। मैंने जवाब दिया उन लोग को, और मैंने कल भी डंके की चोट पे उस बंदे को वही बोली जो मैंने सबके बीच में बोली, जो मुझे उसने बोला मैंने वही सबके बीच में उसका कॉलर पकड़ के बोली कि यही वो बंदा था जिसने हमको कि लगाओ टोरन, तुम्हारे लिए टोरन आसान हो जाएगा, बिल कम आएगा तुमका और तुम्हारा पुराना मीटर लगेगा। तो भाई ये तो हमारे साथ चीटिंग किया। और दूसरी बात, नेता लोग हमारे पास आते हैं वोट मांगने के लिए, हमारे पाँव पड़ते हैं, हमको वोट, अगर हमारा एक वोट नहीं जाएगा तो वो आएंगे चुनाव में जीत के? नहीं आएंगे। वो हमारे पास वोट मांगने आते। आज हमारी इतनी बड़ी प्रॉब्लम, तुम पैसे खा के बैठ गए। टोरन वाले ने खुद बोला 11-11 लाख रुपए तुम्हारे नगर सेवक ने खाए, तभी मुंह काला करके भाग गए। क्या ये बात सही है? सही है। क्या ये बात सही है? ठीक है। मुंह काला करके भाग गए। कल किसी एक नेता ने नहीं बोला, यहाँ के 4 नेता है, राजनगिनी, मोरेश, सातपुते और रूपाली। कोई आया कि इधर पूछने हम लोग को क्या तकलीफ है? मेरे घर में मेरा एक बेटा कमाने वाला, मेरे 8 आदमी खाने वाले, 3 बच्चे, मेरी बेटी, कहाँ से खिलाएंगे बताओ भाई? एक तो काम जान पे बंद आया है और टोरन हमको इतना बिल देगी तो हम कहाँ से भरेंगे? सबसे पहली बात है मुझे वो डब्बा नहीं चाहिए मेरे दरवाजे के सामने। हमको क्या सभी को नहीं चाहिए? सबको नहीं चाहिए। मुर्दाबाद टोरन, मुर्दाबाद टोरन, मुर्दाबाद टोरन, मुर्दाबाद टोरन, मुर्दाबाद टोरन, मुर्दाबाद टोरन, मुर्दाबाद। सेवक आके हमको थोड़ा समझना चाहिए ना भाई, हम लोग तुम्हारा साथ है करके। कोई तो बोला आने वाला है, हमको मिलने वाला, अभी तक नहीं आया वो। कल हम भी मिलने जाने वाला, नहीं आया, कोई भी नहीं आया। 4 नगर सेवक नहीं है, कोई भी नहीं, इधर पूछने तक नहीं आ रहे। अवार्ड आया, हम लोग तो राजी नहीं थे वोटिंग उसको वोट देने के लिए। उसके बाद हम लोग ने अवार्ड को वोट दिया, उसने हमारे लिए बहुत अच्छा किया। उसके आगे फिर हमने वोट दिए, उसने फिर हमारे लिए अच्छा किया, उसके आगे फिर हमने दिए, और आज हमको खड्डे में डाल के बैठ गया वो उधर। क्यों ऐसा? जनता ने तेरे को लिए ऊपर, तू तो नहीं आने वाला था, मगर जनता ने तेरे को खड़ा की। फिर आज जनता के साथ नाइंसाफी क्यों? अभी आप बताओ, ये नाइंसाफी कर रहे अवार्ड साहब, ये गलत कर रहे, उनके कारण हमारा इंसाफ जाना चाहिए। संजय नगर तो झांकी है, पूरे मुमरा की टोरेंट की लड़ाई अभी बाकी है। ये एक बानगी है, एक झलक है। 27 नवंबर को टोरेंट कंपनी ने यहाँ पर मीटर बदली की है। मीटर बदली करने के बाद में यूनिट का कैसा गड़बड़ झाला हो रहा है, कहीं स्लो है, कहीं फास्ट है। 2 से 3 दिन में 100 की यूनिट की रीडिंग आ जा रही है। ऐसी कई शिकायतों के साथ ये महिलाओं ने आज संजय नगर के सुकाले चाल, उसके आसपास का पूरा परिसर, ऊपर नीचे का पूरा परिसर जो है, ये बहुत छोटी छोटी गलियों वाला इलाका है, बाईपास से सटा हुआ, वहाँ तक आबाद इलाका है।
पूरी जगह पर जा करके लोगों से बात करना संभव नहीं है। ऊपर नीचे के तमाम लोग आज हमारे साथ, यहाँ कई सारी महिलाएं, सबने बताया कि घर काम करने वाली और अपना परिवार चलाने वाली कई महिलाएं, जिनके कमाने वाले मर्द जो है वो छोटा मोटा काम कर पाते हैं, उन्हें कोई बड़ा रोजगार नहीं है, कोई बड़े व्यवसायी नहीं है। तो ऐसे में टोरेंट की ये जो बढ़ती हुई रीडिंग है, बढ़ते हुए बिजली बिलों का मामला है, वो कैसे रुकेगा? स्थानीय जनप्रतिनिधियों से लेकर के विधायक तक जो है लोगों ने सवाल खड़े किए, उनसे मदद की जो है उन्होंने गुहार लगाई है और कहा है कि हमें इंसाफ दिलाया जाए, टोरेंट से हमें मुक्ति दिलाई जाए। तो अब मुमरा को टोरेंट से मुक्ति दिलाएगा कौन? सत्ताधारी पार्टी दिलाएगी, विपक्ष कहलाने वाली अन्य पार्टियां दिलाएगी, एनजीओ के नाम पर यहाँ कार्यरत रहने वाली सामाजिक संस्थाएं दिलाएगी, या फिर आखिरकार मुमरा कौसा की पूरी आवाम को, पूरी जनता को टोरेंट के खिलाफ सड़क पर उतरना पड़ेगा और तब क्या मुमरा कौसा को टोरेंट से मुक्ति मिलेगी? ये थी टोरेंट के खिलाफ किस तरीके से संजय नगर के आबादी में लोगों में आक्रोश है, मीटर रीडिंग को लेकर के, जबरन बदले गए मीटरों को लेकर के। ये पूरी जानकारी देने वाली आज की हमारी खबर। जल्दी हाजिर होंगे हम अपनी अगली खबर।